नमस्कार साथियों, मैं अभय सिंह आपका स्वागत करता हूं रोजगार विद अभय में। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज जीके के हम 50 क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं और वो भी एकदम फास्ट रिवीजन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कब रखा गया? तो कब रखा गया? 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। सेकंड क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो ये आगरा शहर में किया जाता है। और आगरा शहर के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये सिकंदरा नामक क्षेत्र है, वहाँ किया जाता है। और ये जो मेला है वो प्रत्येक वर्ष सावन महीने के तीसरे सोमवार को लगता है। तो इसका आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो जो सबसे लंबी नहर है वो कौन सी है? शारदा नहर। ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। कभी कभार इसका जैसे निर्माण पूछ दिया जाता है कि इसका शारदा नहर है, जिसका निर्माण कब हुआ था? तो 1920 से 28 के बीच, 1920 से 28 के बीच इसका निर्माण हुआ। और ये बनवासा जो पीलीभीत है नामक स्थान पर शारदा नदी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो उत्तराखंड जो है वो 9 नवंबर सन 2000 में अस्तित्व में आया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है कि जो ये उत्तराखंड है इसका पुनः नामकरण कब हुआ? तो ये जो इसका पहले जो नाम था उत्तरांचल था, पहले इसका क्या नाम था? उत्तरांचल। उत्तरांचल से बदलकर इसका नाम उत्तराखंड रखा गया। तो कब रखा गया था? इसका 1 जनवरी सन 2000 को इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड रखा गया। क्वेश्चन नंबर 5, 1930 में सीवी रमन ने नोबेल पुरस्कार जीता था। तो किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी कविता एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो वह कौन सी है? तो जो विस्ली टेल्स है वो है। तो 10 नीति कथाओं का संग्रह है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी किताब का नाम बताइए। तो जो उनके द्वारा लिखी गई आखिरी किताब कौन सी थी? 1 नवंबर 1984 थी। जो 1984 में हत्याकांड हुआ था, किसका हत्याकांड हुआ था? जो इंदिरा गांधी हत्याकांड हुआ था उस पर यह किताब आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 8, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह प्रणाली की खोज कार्ल लेंस्टर ने की थी। इन्होंने ही बताया था कि जो मानव शरीर में 3 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। कौन कौन से? ए, बी और ओ। ये 3 प्रकार के इन्होंने निर्धारित किए थे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, वह कौन सा एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है? इसमें 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो वो कौन सा था? वो स्टक्सनेट था। क्वेश्चन नंबर 10, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? तो उसे पाक जलडमरू मध्य जल संधि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य या किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा? अलास्का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अलास्का है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करती है। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसे इंग्लिश में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? यहाँ अमीरात का मतलब, ये जो अमीरात लिखा है इसका मतलब है राज्य। संयुक्त अरब राज्य का एक कौन सा राज्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो जो मस्कट है वो नहीं है, जबकि दुबई, अबू धाबी और शारजाह ये तीनों संयुक्त अरब के एक राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो कौन सा है? जो मनामा है वो बहरीन की राजधानी है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमारी थी। मीरा कुमार वो
पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो किस शहर में हुआ था वो? मेरठ में। मेरठ में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, यहाँ के जो तीसरे कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिक थे मंगल पांडे, उन्होंने चर्बी युक्त कारतूस को छूने से इनकार कर दिया था, हाँ, और इसका खुलेआम विरोध किया था, तो इसलिए ये सिपाही विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17। पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये? गुजरात से संबंधित है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो 30 मई 1826 को जो अखबार प्रकाशित किया गया था वो कौन सा था? वो उदंत मार्तंड था जिसे प्रकाशित किया गया था। और कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि कहाँ से प्रकाशित किया गया था, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? तो इसमें दो हुई हैं, एक तो है लरमा रोजा और एक है सोनोरो 64। गेहूं की जो दो उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म हुई हैं जिनका हरित क्रांति में भी योगदान है, एक तो लरमा रोजा और दूसरा सोनोरो 64। क्वेश्चन नंबर 20। फरवरी 1928 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो ये तो लगभग सबको पता ही होगा कि जो बेनेगल नरसिंह राव थे उन्होंने प्रारंभिक मसौदे को तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 21। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो ये किस शहर में स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। और जोधपुर कहाँ है? ये जोधपुर पड़ता है राजस्थान में, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है? तो लावड़ी कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किए गए थे? तो क्या था? सन 2016। और कभी कभार डेट भी इसमें आ जाती है तो हमें पता होनी चाहिए, क्या थी? 25 फरवरी सन 2016 को भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। इसमें कभी कभार एक चीज और पूछ देते हैं कि जो अलग रेल बजट का जो चलन है ये किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हमें पता होना चाहिए, ये 1924 में, ये 1924 में अलग रेलवे बजट का चलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24। क्या कहता है? वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ये जो थे ये पहले भारत के गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 25। क्या है? निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? गुरुग्राम में है। और गुरुग्राम ये कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है। और कभी कभार ये भी पूछ देते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1991 में हुई थी। कब हुई थी? 1991, 1991 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26। क्या कहता है? भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप से पर्यटन को अवैध बना दिया है? तो वो कौन सा द्वीप है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सेनेटल द्वीप है। सेनेटल द्वीप जो है वो अंडमान द्वीप समूह का एक छोटा सा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 27। सितंबर 2018 के किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? तो किसका किया गया था? तो सिक्किम का, सिक्किम राज्य था वहाँ का हुआ था। और कभी कभार ये भी पूछते हैं कि किसके द्वारा हुआ था, तो हम अगर पूरे विस्तार से इसकी बात करें तो जैसे क्या है 24 सितंबर सन 2018 में सिक्किम राज्य के पहले तथा भारत के 100वें नागरिक विमानपत्तन, जो विमानपत्तन थे वो पहले तथा भारत के 100वें नागरिक विमानपत्तन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो किसने उद्घाटन किया था? नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 28। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे तो कौन थे? सरदार बलदेव सिंह, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर स्थित है? तो कौन सी है? नर्मदा। कभी कभार ये जो क्या नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसकी हाइट पूछ लेते हैं, तो अगर मीटर में बात की जाए तो 1882 मीटर, और अगर फिट में बात की जाए तो 597 फिट। जब पूछा जाए कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की
ऊंचाई कितनी है मीटर में बताएं तो बताएंगे 1882, अगर फीट में पूछी जाए तो 597, 597। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो जो पराग कोश है, पराग कोश में पुष्प के पराग का उत्पादन होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या कहता है, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो जो कोकस होता है उस यह एक ऐसा जीवाणु जो अंडाकार तथा गोलाकार दोनों हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 32। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग कितनी होती है? तो ये 380 से 420 नैनोमीटर होती है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या कहता है, मक्खन का उदाहरण है। तो मक्खन का क्या उदाहरण है? तो इसमें जो कोलाइडी घोल होगा वो मक्खन का एक उदाहरण होगा, जबकि निलंबन, पायस, मिश्रण ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होते हैं? तो किसमें नहीं होते हैं? तो जो एप्सम साल्ट है इसमें नहीं होते हैं। एप्सम साल्ट है, इसका रासायनिक नाम मैग्नीशियम सल्फेट होता है। मैग्नीशियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो MgSO4 × 7H2O, जिसमें जो जल के कितने अणु होते हैं? जल के 7 अणु होते हैं, इसलिए इसमें पूछा 10 अणु नहीं होते हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि एप्सम साल्ट। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, वर्ष 1857 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? सर विलियम मुरी ने की थी। और कब की थी? ये तो आपको पता ही है, 1887 दिया ही है, लेकिन डेट पूछ देता है तो कितनी होगी? 23 सितंबर। 23 सितंबर 1887 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो किसके द्वारा? सर विलियम मुरी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36। पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया? तो किसका किया था? तो उत्तर प्रदेश सरकार का नेतृत्व किया था। और जो पहली महिला मुख्यमंत्री हुई हैं 1963 में जो नियुक्त की गई हैं, वो कौन की थी? तो वो सुचेता कृपलानी थी, जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 37। 37 है, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? तो योगी आदित्यनाथ चुने गए थे 2017 में। और ये 22वें मुख्यमंत्री थे जिस योगी आदित्यनाथ, और 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए और ये 22वें पद पर थे। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ये तो लगभग सभी लोगों को पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, और अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो क्या है? सारस। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या है, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो जो द्रवों का घनत्व नापने के लिए पिकोमीटर एक आता है, उसका उपयोग किया जाता है। तो पिकोमीटर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो जो ऑप्शन डी है आपका पिकोमीटर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये हमारे लखनऊ में स्थित है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का जो मुख्यालय है वो प्रयागराज में स्थित है। कहीं कहीं पे प्रयागराज लिखा आएगा, या कहीं पर इलाहाबाद भी लिखा मिल सकता है, तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 42। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? ये तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा ही था, तो इसका आंसर क्या था? सन 2000। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? ये तो सबको पता है कि बरसाना होली है वो डंडों के साथ खेली जाती है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो जो जैन समुदाय है उससे जुड़ा हुआ है कंपिल मेला। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं, तो कौन है? तो जो भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं वो हैं पंडित बिरजू महाराज। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? इसमें नहीं है बताना है। शारीरिक परीक्षण,
जब आप पुलिस का पेपर देने जाएंगे उसमें होगा आपका फिजिकल भी होगा, शैक्षिक योग्यता, आपके डॉक्यूमेंट भी देखे जाएंगे, आपकी आयु पात्रता यानी आप कितने साल के हैं ये भी देखा जाएगा। लेकिन एक इसमें ये भाषा परीक्षण ये है जो आपका नहीं देखा जाएगा, क्योंकि भाषा लोगों की अलग अलग हो सकती है, तो इसमें आपका नहीं पूछा था, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि भाषा परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्या है? एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो किसने दी थी? जो भगवान ब्रह्मा है उन्होंने बलि दी थी। क्वेश्चन नंबर 48। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो कौन सा है? तो परमवीर चक्र है, जो बहादुरी का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या कहता है? माई पैसेज फ्रॉम इंडिया के किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो माई पैसेज फ्रॉम इंडिया है वो इस्माइल मर्चेंट द्वारा लिखी गई है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तो ये इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल जो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें कितनी महिलाएं शामिल थीं? तो इसमें आपको महिलाएं बतानी है कि आपकी किसमें कितनी महिलाएं शामिल थीं। तो महिलाएं कितनी शामिल थीं ये कमेंट में हमें बताइएगा। और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और इसे शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।